माहेशमती का राज और अवंतिका का पति होने के अधिकार से मैं अमरेंद्र जितेंद्र धर्मेंद्र बाहुबली अपने पिता के बड़े भाई की मृत्यु की प्रतिज्ञा खा चुका हूँ 4 डबल रोटी के साथ। अब डबल रोटी तो सुबह निकल जाएगी, पर मेरी कसम, मेरी प्रतिज्ञा अभी तक मेरे अंदर मौजूद है। मेरा प्रथम लक्ष्य था कि अपनी माँ को उन बेड़ियों से आज़ाद कराऊं और उनके मुखमंडल का किसी अच्छे से पार्लर से मेकओवर करवाऊं, क्योंकि उनका चेहरा काल की सेना के किसी सैनिक के समान प्रतीत हो रहा था और मेरा खाना खाना जब जब इस दुनिया में पाप बड़ा है तो उसे मिटाने के लिए जन्म लेता है एक मसीहा, और अगर किसी कारणवश इस मसीहा की मौत छूट जाए तो इसका बेटा मे बी नेक्स्ट मसीहा। और ये प्रक्रिया ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है ताकि अपोजिट पार्टी की बुल फट सके और दुनिया में अमन कायम हो सके। माहेशमती, जिसकी प्रगति की गति की टायर फटी क्योंकि वहाँ एक ऐसी दुर्घटना घटी जिसको देखने के बाद रह जाएंगी तुम्हारी आंखें पटी की फटी। जब भाई भाई का हत्यारा और भाभी का दीवाना बन गया, जब बेटा माँ का दर्द न समझा पर ठर के चक्कर में पहाड़ चढ़ गया, जब कालके की सेना ने किया माहेशमती पर वार और सेनापति ने घुसेड़ दी अपने राजा की ही ग्राउंड में तलवार। जानने के लिए देखिए आगे। तो आपका सच्चाई का साया, आपका शुभ चिंतक जॉनी एंथम लौट आया लेकर अब आगे। बाहुबली, जहां शिवलिंग अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध अपने ताऊ से, जहां देवसेना दिखाएगी अपनी जवानी का क्रोध अपने जेठ जी को। मीट शिवा, ही इज वेरी गुड इन वजन उठाना, चेहरा बनाना, पहाड़ पर चढ़ जाना, तलवार तीर या कुल्हाड़ी चलाना, आइस स्केटिंग करना, टैटू बनाना, किसी स्त्री को श्रृंगार कराना, एंड ऑफ कोर्स कम्स फ्रॉम अ बड़ा घराना। माहेशमती का राज और अवंतिका का पति होने के अधिकार से मैं अमरेंद्र जितेंद्र धर्मेंद्र बाहुबली अपने पिता के बड़े भाई की मृत्यु की प्रतिज्ञा खा चुका हूँ 4 डबल रोटी के साथ। अब डबल रोटी तो सुबह निकल जाएगी, पर मेरी कसम, मेरी प्रतिज्ञा अभी तक मेरे अंदर मौजूद है। मेरा प्रथम लक्ष्य था कि अपनी माँ को उन बेड़ियों से आज़ाद कराऊं और उनके मुखमंडल का किसी अच्छे से पार्लर से मेकओवर करवाऊं, क्योंकि उनका चेहरा कालके की सेना के किसी सैनिक के समान प्रतीत हो रहा था और मेरा खाना खाना तक दुर्भय हो गया था। साला डबल रोटी तक वापस मुंह से निकल रही है। मीट अवंतिका, एक लड़की, एक योद्धा, जो एक ऐसे गिरोह की बंदी है जिनकी नीतियां गंदी नहीं बल्कि बहुत गंदी हैं। अरे मतलब उसे भेज रहे हो देवसेना को छुड़ाने को, जो जब जब किसी से लड़ने गई है बस बाल बाल बच गई है। और ये क्या कि मेरा रक्त पानी बन के मेरी आंखों से बह रहा है। अरे मेरी प्यारी बहन, वो तेरा आंसू है जो चीख चीख कर कह रहा है कि तेरा जिगरा तेरी सेकंड मूवी के रोल से भी छोटा है। मतलब एक काम दिया इसके बॉस ने इसे, अपने सारे मुस्टंडों को छोड़कर बस इसे, और वो भी अपने वन नाइट स्टैंड को दे आई कि जाओ तुम ही रानी माँ को बचाओ। हाँ, मेरे बारे में ये कहना सही होगा कि मैं लड़ने में इतनी अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि लड़ने के लिए ज्यादा ताकत चाहिए और ताकत के लिए ज्यादा खाना, और ज्यादा खाने से मैं मोटी हो जाऊंगी। तो मैं कम खाती हूँ और अच्छी दिखती हूँ। मेरे पास हुस्न का ऐसा हथियार है जिससे मरने को कोई खुद ही तैयार हो जाता है। मीट कटप्पा, इसने कभी शादी नहीं की ताकि इसकी जवानी सदा बरकरार रहे। इसने अपने बाल बेच खाए ताकि उसके नंगे सिर की चमक से सारे दुश्मन अंधे हो जाएं। वो हमेशा के लिए गुलाम है। हाँ है, पर उसके पास सारे ऐशो आराम है। इसे लगता था कि इसकी तलवार तलवार नहीं बल्कि भंगार है, क्योंकि वो टूट गई। और इनकी खुद की क्वालिटी देखो। और इस हेलमेट जैसे सर वाले टकले ने तो अपने मालिक को ही ठोक दिया। किसी महान महापुरुष ने कहा है कि ऐसे कुत्ते का क्या फायदा जो कुतिया न मिलने पर तुम्हारी टांग से ही लिपट जाए। हालांकि वो महान महापुरुष मैं ही हूँ, तो जो कहा है सही कहा है। रॉयल फैमिली, जहाँ भाई भाई का नहीं, माँ बेटे की नहीं, भाभी बड़े देवर की नहीं, और यह तो किसी का नहीं। मुझे जैसा आदेश दिया जाता है वैसा मैं पालन करता हूँ। एंड माँ शिवगामिनी मेरे लिए एक रानी से कहीं बढ़कर है। मैं भल्लाल देव की मौत रोक देता अगर उसकी माँ शिवगामिनी नहीं होती। और ये जो लोग बोलते हैं कि मैं सिंहासन का गुलाम हूँ, ये सब एक अफवाह है। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बस जैसा आदेश दिया जाता है वैसा मैं पालन करता हूँ, क्योंकि मेरे वंशज नशे में कोई कसम खा गए थे, बस उसी के चक्कर में यहाँ फंसा पड़ा हूँ, वरना काम की कमी नहीं है। माहेशमती इज वेरी डेवलप कंट्री बाय द वे। यहाँ नेम एंड फेम दोनों बातें हैं सेम। तो अब आपका आगे का क्या प्लान है? यही मजा आ रहा है चटाई पे, या करेंगे चिल्लम चिल्ली मेरे साथ रजाई में? फिलहाल तो मैं बस मुझे जैसा आदेश दिया जाता है वैसा मैं पालन करता हूँ। एक्सपीरियंस दिस एपिक, अ स्टोरी ऑफ अ लिटिल चाइल्ड विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स। मतलब इस स्टैचू को जिसे इतने लोग नहीं उठा सके, इस अकेले ने उठा लिया। एंड ही हैज फायर प्रूफ घोड़े। एक्सपीरियंस दिस बिट्रेयल, जहाँ बल्लाल देव ने इतने दुश्मनों को काटा अपने कहतान के पंखे से, राजमाता ने उसी का काट दिया। अब अगर उसे राजा नहीं बनाना था तो बस नहीं बनाना था ना, बोल देते बेचारे को। पर इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि शासन का अनुशासन के प्रकाशन से योगासन पर भाषण देने जितना आसान नहीं कि पास की राशन की दुकान का कोई सामान है जिसकी अभिलाषा की आशा ने बहुत से राजाओं को अपने चुंगल में फांसा और उन्होंने लालच में एक दूसरे को ही काटा। तो यहाँ एक ऐसा वार है जहाँ सबको बाहुबली से प्यार है, उसके नाम की चारों दिशाओं में ललकार है, और बल्लाल देव लगता बेकार है, पर वक्त है जो बीत जाता है और हर कुत्ते का दिन आता है। और इस कुत्ते के कुत्ते कामों की सारी जानकारी के लिए इसका भाग 2 तो देखना बनता है, क्योंकि हॉलीवुड में इंसान और रोबोट जुड़वा होते हैं, बॉलीवुड में भाई भाई जुड़वा होते हैं, और टॉलीवुड में तो बाप बेटे जुड़वा होते हैं। इनकी हर फिल्म में हीरोइन 2, विलन के गुंडे 150 और मेन विलन 1.25 और लगा के करोड़ों रुपया फिल्म में सारे तामझाम मौत पूरो। इनके हीरो की खूबसूरती से हर फीमेल इंप्रेस हो जाती है, और विलन से तो ट्रम्प की भी ग्राउंड फट जाती है, क्योंकि जब अपने हीरो की हट जाती है तो एक ऐसी आंधी आती है जिससे किसी अंधी की आंखें भी भंगड़ा करने लग जाती हैं। यहाँ कहानी का कोई तालमेल नहीं, बस डायरेक्टर तोड़फोड़ का खेल खेलता है, जहाँ हीरो तेल लगाकर विलन को फेलता है। स्टारिंग प्रभास, जो फिल्म में है सबसे खास अवंतिका की तमन्ना, जिसमें कोई निकम्मा माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ जाए। बल्लाल देव नाउ इज नॉट सेव एनीमोर। देवसेना बल्लाल देव को देना खाने में जहर। कटप्पा, ही डजंट वांट गद्दारी का थप्पा। मतलब अगर एक हुक्म नहीं मानता तो क्या कोई इसकी खाई कसम का लोहा नहीं मानता? शिवगामिनी इज सो कमीनी, मतलब ये किसी की सगी नहीं है।
और अंत में वो सवाल कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ऑप्शन 1, क्योंकि कटप्पा को शिवगामिनी के साथ मिलकर एक छोटा कटप्पा पैदा करना था और बाहुबली के रहते संभव नहीं था। ऑप्शन 2, क्योंकि कटप्पा बाहुबली को मारकर सारा राज्यपाट हथियार लेना चाहता था, परंतु बाद में उसे पता चला कि असली मालिक बाहुबली नहीं बल्कि बल्लाल देव है। ऑप्शन 3, क्योंकि कटप्पा को तलवार चलाना ठीक से नहीं आता था और बाहुबली की बलि बाय मिस्टेक ही चढ़ गई। ऑप्शन 4, क्योंकि कटप्पा बाहुबली के हेयर स्टाइल से ऑब्सेस था। तो कर दिया छेद। क्या होता अगर शिवा को कभी अवंतिका का मुखौटा मिलता ही नहीं तो वो कभी ऊपर भी नहीं चढ़ पाता, क्योंकि कभी कभार ठर्क इज मोर पावरफुल देन ताकत। क्या होता अगर बाहुबली बचपन में ही मारा जाता तो भला कौन बदला लेने आता और देवसेना द्वारा इकट्ठा की गई लकड़ियों में उसी को जलाया जाता। क्या होता अगर झरने से गिरने से शिवा के मरने का कांड हो जाता तो भी बल्लाल देव का जीवन धन्य हो जाता। तो कहानी का बाकी हिस्सा और वायु कटप्पा की बाहुबली का किस्सा के लिए देखिए इसका भाग दूसरा, बाहुबली द बिगिनिंग। So if you like this video, of course you like this video, press the like button and for more video like this, subscribe our channel और वो घंटा बजा देना वरना अगला वीडियो आएगा और तुम्हें कोई घंटा नहीं बताएगा।